अस्सलाम वालेकुम। 40 दिनों में शुगर जड़ से ख़त्म। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक केस मेरे सामने आया था जब मेरी क्लिनिक थी थानो बुला खान में। वहाँ पर एक मकामी जो है शख्स था जिसकी एज 65 साल थी तकरीबन। वो एजड होने के बावजूद बहुत ज़्यादा बॉडी के हिसाब से स्ट्रांग थे और उनकी तबीयत और सेहत काफ़ी अच्छी थी। वो एक दिन आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हकीम साहब, मैं थानो बुला खान गया हूँ, क्योंकि थानो बुला खान से काफ़ी फासले में था मेरा क्लिनिक। तो उसने बताया कि हकीम साहब, मैंने थानो बुला खान गया हूँ और मैंने अपना शुगर लेवल टेस्ट करवाया तो मेरा शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बल्कि उसने बार बार टेस्ट करवाया था। तो एलोपैथिक डॉक्टर हजरात ने उनके लिए मेडिसिन भी सजेस्ट की थी शुगर की। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पर एक मकामी जड़ी बूटी है जिसको शहार कहते हैं उस मकामी ज़बान में, और उर्दू में या उर्फ़ आम में पंसार में आपको ये जड़ी बूटी सेंवर के नाम से मिलेगा। और इसमें एक वीडियो भी मैंने पहले बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि 40 दिनों तक मैंने शहार का इस्तेमाल किया, यानी सेंवर का इस्तेमाल किस तरह से किया। छोटा सा एक पौधा होता है, तकरीबन 2 बालिश तक या 3 बालिश तक भी लंबा हो सकता है, इससे कम या ज़्यादा लंबा हो सकता है। काफ़ी सब्ज़ और ये सफ़ेदे के पत्तों की तरह उसके पत्ते होते हैं और बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, खाने में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। ये इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास करके किडनी इन्फेक्शन के लिए और बहुत से इन्फेक्शनों के लिए, और पेट में कीड़े होते हैं उनके लिए बहुत ही मानी हुई चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मसला है शुगर का। तो शुगर के हवाले से वो कहते हैं कि 40 दिनों तक मुझे किसी ने बताया कि आप इसका जड़ जो है इसकी निकालें, उखेड़ें इस पौधे को ज़मीन से और इसकी जड़ निकालें और उसको रात को पानी में भिगोकर, यानी कि एक पौधा काफ़ी होता है, छोटा सा पौधा लें, वो रात को पानी में भिगोकर सुबह को 1 कप पानी का उसमें से आप पी लें। बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो वो कहते हैं कि 40 दिनों तक मुसलसिल मैंने ये खस्यांद ये पिया, मैंने ये पानी पिया इस पौधे का। 40 दिनों के बाद वो कहते हैं कि कई मरतबा मैंने अपना शुगर लेवल टेस्ट करवाया, लेकिन मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद मैंने कभी भी कोई दवा इस्तेमाल शुगर के लिए नहीं की। एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा तजर्बा मेरे सामने आया और वो शख्स आज भी ज़िंदा है। और मैंने कई मरतबा पूछा, दरियाफ़त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हकीम साहब, ये दवा शुगर के लिए आखिरी दवा साबित हुई और इसके बाद मैंने कोई भी दवा शुगर के हवाले से इस्तेमाल नहीं की। तो ये एक तजर्बा है फ़र्द वाहिद का। मैं नहीं कहूँगा कि ये 100% गारंटेड शुगर का इलाज है, लेकिन एक तजर्बा हमारे सामने है और बाकायदा उससे फ़ायदा भी हुआ है। हो सकता है कि कई लोगों को फ़ायदा हो या कि बिल्कुल किसी को फ़ायदा ना हो, तो मैं इसमें कोई कमेंट अपनी तरफ से नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो वाक़या मैंने वो बताया, वो कहानी मैंने आपके सामने बताई, आपको शेयर की। हो सकता है कि आपके लिए भी मुफीद साबित हो। वो अफराद जिनके इलाके में ये पौधा पाया जाता है और वो शुगर के मरीज़ हैं, तो एक मरतबा ज़रूर आज़मा लें। और अगर किसी किस्म की कोई पेचीदगी है तो वह ज़रूर किसी मालिज से मशवरा करें इससे पहले। तो अगर आप नॉर्मल हैं, सिर्फ शुगर की तकलीफ़ है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, बहुत ज़्यादा कड़वा है तो आपको उल्टी आ सकती है इसके पीने से। तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले थोड़े से मिकदार में इसको शुरू करें। पहले आप इसका चौथाई कप लें, उसके बाद कई दिनों तक चौथाई कप लेते रहें। अब उसके बाद आप आधा कप लें और उसके बाद आप जो है पौन कप ले सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप 1 कप लें, लेकिन आप डायरेक्टली 1 कप लेंगे तो आपको ये तकलीफ़ दे सकता है, उल्टी आ सकती है। और एक बात याद रखें कि पौधा दरमियाना सा पौधा हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डंडियाँ हैं, जड़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 15 ग्राम तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। पौधा बड़ा होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी डंडियाँ होंगी, जड़ होगा इसका, जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वा हो जाएगा, बल्कि उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो अज़ीज़ साथियों, ये एक बेहतरीन तजर्बा है, आपके सामने मैंने आपके साथ शेयर किया है। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियोस आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होते होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस से फ़ायदा हासिल करते होंगे। अगर किसी भी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिलती है जो आपके लिए नुकसानदेह है या इंसान ज़ात के लिए नुकसानदेह है,
یا کوئی ایسی سائیڈ افیکٹ ہے تو ضرور آپ کمنٹ اس میں کیجئے، یا آپ کو کوئی بھی فائدہ ملتا ہے تو آپ ضرور اس میں کمنٹ کیجئے تاکہ اور لوگ بھی آپ کے تجربات سے مستفید ہو پائیں۔ اگر آپ فیڈ بیک نہیں دیں گے، اگر آپ اپنے جو ہے رائے نہیں دیں گے، اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے تو اور لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ضرور اپنی رائے دیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔